बोर्ड एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए बच्चा, जहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। चाहे देख लीजिए 14 का एग्जाम हो, 14, 14, 17, 17, 18, 19, 25, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में यहां से आपको कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के क्यों ना हो। कॉन्सेप्ट प्लस 1% पक्का सीरीज में आज मैं आपके लिए चौथा टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आपका एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो। अगर आपने उन 3 प्रश्नों को नहीं देखा तो जाइए उसे भी जरूर देखिए और अपना 4 से 5 नंबर सिक्योर करिए। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए बाबू, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट है आपका x1 y1 और एक पॉइंट और ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं x2 y2। ठीक है बाबू, अब इसको मिलाने वाली रेखा जो है इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई, यानी कि ये m1 रेशियो है और m2 रेशियो अनुपात है, जिसमें ये लाइन डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड किस जगह हो रही है, इस जगह हो रही है। तो ये पूछेगा इसका xy निकालिए। ठीक है बाबू, ये कभी पूछ देगा xy निकालो, कभी पूछ देगा m1 m2 निकालो। एक फॉर्मूला याद रखना है, उस पर मान पुट करना, निकल जाएगा। फॉर्मूला कैसे याद रखना है ये समझिए। आपको ये कहेगा x निकालने के लिए, तो x निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ मत कीजिए, m1 m2 को लिख दीजिए। m1 m2 को x कहे निकालने के लिए तो सिर्फ x2 लिखिए, तो x यहाँ पे क्या है x1 और x2 लिख दीजिए, x1 x2 बस हो गया। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, m1 को x2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस लगा दीजिए और फिर m2 को x1 से गुना कर दीजिए, m2 x1 और नीचे में क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना, यानी कि m1 m2 को जोड़ देना, बस हो गया बराबर। ठीक है बच्चा, अगर y कहे निकालने के लिए तो यहीं पे y1 कर दीजिए, यहां पे y2 कर दीजिए, यानी कि m1 को y2 से करेंगे तो m1 y2 फिर हो जाएगा m2 y1 और नीचे में m1 जोड़ m2, बस हो गया, कहानी खत्म। ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले एक पॉइंट यहां ले लीजिए, एक पॉइंट यहां ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए -4 और 7। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए 4 और -3। ये किस अनुपात में डिवाइड हो रहा है भाई, 2:3, तो इसका नाम दे दीजिए 2, इसका नाम दे दीजिए 3 और इस पॉइंट को कह रहा है भाई निकालने के लिए। सिंपल, यानी कि इस पॉइंट को अगर आप नाम देना चाहें तो इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं x1 y1 और इस पॉइंट को नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं x2 y2। निकालना क्या है, xy, तो x के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। ठीक है बच्चा, तो सीधे एक और तरीका है, यहां पे देखिए बच्चा, ये हो गया m1 आपका और ये हो गया आपका m2। ठीक है, लगा दीजिए ये फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, m1 जोड़ m2, बस हो गया। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला को, तो यहाँ 1 है तो x2 है, यहाँ पे 2 है तो x1 है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अब चलिए पहले x का निकाल लेते हैं, तो m1 का मान कितना है भाई, m1 है 2, तो 2 गुना x2 है तो x2 है, x2 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 इधर है 4, बस हो गया, बीच में प्लस प्लस। m2 है, m2 कितना भाई 3 गुना, क्यों गुना, x1 के साथ मल्टीप्लाई है, x1 का है भाई यहाँ है -4, नीचे में भैया नीचे में m1 m2 को जोड़ना है तो 2 + 3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 प्लस 3 को -4 से गुना करेंगे तो -12 और नीचे में 5, यानी कि 8 में से ±12 बट्टा 5, 8 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 बट्टा 5 लीजिए, यानी कि x का वैल्यू निकल गया -4 बट्टा 5। इसी तरह y का निकालना है तो y के लिए भी सेम फॉर्मूला, ऐसे ही। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं हो तो सिंपल m1 अगर आपने m2 लिख दिया मान लीजिए तो m2 के साथ y1 प्लस m2 लिख दिया तो अब m1 के साथ y2, बस हो गया, कहानी खत्म, m1 प्लस m2। अगर ये दोनों इधर उधर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पॉइंट को आप इधर लिख दीजिए, इस वाले को इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाइए m2 का मान कितना भाई, m2 हो गया 3 गुना y1 हो गया भाई, y1 इधर है 7 प्लस m1 का मान देखिए 2 गुना y2 -3 और नीचे में बच्चा 2 + 3, तो इधर हो गया 3 × 7 = 21
-6, इधर हो गया बाबू 5, तो 21 में से 6, 21 - 6 बट्टा 5, तो ये हो गया 15/5, तो 15/5 को हम कर देंगे सिंपल 5, तो ये आंसर हो गया बाबू 5। तो इस तरीके से आपका जो x का वैल्यू आ गया ये -4/5 आ गया और y का वैल्यू आ गया 5, और एक क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। इसी तरीके से बच्चा एक क्वेश्चन है इसी में मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या है, तो सिंपल है, यही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर ये पॉइंट x1 y1 हो जाए और ये पॉइंट x2 y2 हो, और इस पॉइंट को ये वाला जो पॉइंट है इक्वल रेशियो में बांटा है, यानी कि ये जो है मध्य बिंदु है, तो एक्स वाई का ही निकालने के लिए कुछ मत करिए, जब भी ये इक्वल हो यानी कि रेशियो इक्वल हो और ये मध्य बिंदु हो, इसके x1 को इसके x से जोड़ दीजिए, x1 और x2 को जोड़ दीजिए, x1 जोड़ x2 और नीचे में 2। इसी तरह y निकालने के लिए सेम y1 y2 को जोड़ दीजिए और नीचे में 2 लगा दीजिए, बस कहानी खत्म। लीजिए हो गया कहानी खत्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए 6 और 8 ले लीजिए, एक पॉइंट और ले लीजिए 2 और 4, ठीक है। इसका मध्य बिंदु निकालना है एक्स वाई, तो इस पॉइंट को क्या मान लेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को क्या मान लेंगे x2 y2, बस हो गया कहानी खत्म। अब कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, x बराबर लिख देंगे x1 जोड़ x2 बट्टा 2, तो x1 का मान देखिए x1 हो गया 6 प्लस x2 हो गया 2 बट्टा 2 यानी कि 8 बट्टा 2 यानी कि 4, ठीक है। y कितना हो गया y1 जोड़ y2 बट्टा 2, y1 कितना हो गया 8, y2 हो गया 4, कहाँ y2 बट्टा 2 यानी कि 12 बट्टा 2 यानी कि 6 लीजिए, यानी कि x निकल गया 4 y निकल गया 6। और ये ध्यान रखिएगा बच्चा, एक क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट में आता है, कैसे सर्कल वाला क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी सीरीज नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए करें, अब देखिए बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ये है -3 और 10, और एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये हो गया 6 और -8, ठीक है। ये बिंदु है -1 और 6, ये यानी कि ध्यान से देखिए इस बार तीनों बिंदु दे दिया है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 2 बिंदु दिया था, ये गायब किया था। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये दिया था, ये दिया था, रेशियो दिया था और ये कह रहा था निकालने के लिए। इस बार देखिए क्या किया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, कह रहा है रेशियो निकालिए, यानी कि अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, क्योंकि देखिए किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए बच्चे इसका तो बहुत फॉर्मूला है, सबसे पहले आप जो चीज जानते हैं उसको डाल दीजिए, x1 y1 xy और इसको क्या बोलते हैं बच्चा x2 y2। देखिए इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, कुछ लोग के से मानते हैं, कुछ लोग लेमडा से मानते हैं, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला आपको याद है वो फॉर्मूला लगा दीजिए इस तरह के अनुपात में। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप अनुपात वाला क्वेश्चन में अनुपात निकालना हो तो बस एक चीज से चलिए, या तो x से निकाल लीजिए या y से आप निकाल लीजिए, कहानी खत्म। जैसे मैं इस क्वेश्चन में देखिए अगर मैं y से निकालूं तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा m2 y1 जोड़ m1 y2 बट्टा m1 जोड़ m2 हो गया। अब इसमें मान पुट कीजिए, आप कहिएगा भैया आपने y से क्यों निकाला, x से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, और x से आप निकालोगे और फिर देखना y वाला आंसर x वाला आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं कोई भी फालतू ट्रिक नहीं बता रहा हूं, जो आपको तरीका है वही तरीका बता रहा हूं, कोई नया तरीका आपको नहीं सिखा रहा हूं कि मानो फलना मानो चिलना मानो, ठीक है बच्चा। तो y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू के y के सामने 6 डाल दीजिए, y के वैल्यू के सामने 6, तो y का मान हो गया 6। m2 का मान कुछ नहीं है, y1 का वैल्यू देखिए y1 के सामने 10 प्लस m1 का मान कुछ नहीं है, y2 का मान y2 के सामने भाई -8, नीचे में m1 जोड़ m2, ठीक है। चलिए अब देखिए 6 10 को m2 से गुना कर दीजिए 10 m2 प्लस -8 को इससे कर दीजिए तो -8 m1 और फिर हो गया m1 जोड़ m2। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर दीजिए इसको इससे, ठीक है। तो ये 10 m2 एक से गुना हुआ और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -8 m1। इधर क्या हो जाएगा, इधर 6 इससे गुना होगा तो 6 m1 और प्लस ये 6 m1 से भी होगा, ये 6 m2 से भी गुना होगा तो 6 m2 हो गया। अब ध्यान रखिएगा M1 M2 वाले सवाल में M1 को एक साथ रखिए, M2 को एक साथ रखिए, यानी कि 6 M1 को इधर कर दूंगा, 10 M2 को इधर कर दूंगा, ठीक है बाबू। तो इधर हो गया -8 M1, इधर
-8m1, 6m1 इधर आएगा तो -6m1। क्यों? क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो इधर बचेगा भाई 6m2 और ये +10m2 इधर जाएगा तो -10m2 हो जाएगा। अब -8 -6 -14m1, इधर 6 में से 10 गया -4m2। अब माइनस से माइनस दोनों तरफ काट दीजिए। कट गया। अब क्या करना है, अगर नहीं भी काटना हो तो मत काटिए, ठीक है। अब क्या करना है, इस m2 को इसके नीचे डाल दीजिए, तो m1 ये m2 नीचे आ गया डिवाइड में, ठीक है। और इधर इधर बचेगा -4 और ये -14 है ना, उसको -4 के डिवाइड में डाल दीजिए, -14, ठीक है। माइनस से माइनस कट के अब 4 2 दूनी और 7 2 7, यानी कि ध्यान से देखिए m1 और m2 कितना आ गया 2/7, यानी कि इसी को कहते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 लीजिए और अपना 4 नंबर पक्का कीजिए। और आपको और भी क्वेश्चन बनाने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक क्वेश्चन बनाइए और कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा जो मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए और पिछला लेक्चर सब देखते चलिएगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा हूं। अगर आप यहां तक है तो शंकर स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।